बिहार में कुछ ही महीनों में विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। बड़ा सवाल ये कि क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, क्योंकि पिछले 3 महीने में राहुल गांधी तीसरी बार बिहार दौरे पर पहुंचे हैं। अब इस बिहार दौरे का मकसद क्या है, क्योंकि आज राहुल गांधी ने अपनी यात्रा बेगूसराय से शुरू की है। हालांकि यात्रा का मकसद क्या है, इस पर हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम बात करेंगे राहुल गांधी के बिहार दौरे की। और मेरे साथ संपादक कौशलेंद्र प्रियदर्शी हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बार बार राहुल गांधी का बिहार आना क्या तेजस्वी यादव के लिए खतरा हो सकता है। क्या लग रहा है सर, बार बार बिहार आना? एक तरफ कांग्रेस इस बात को भी स्वीकार नहीं कर रही है कि तेजस्वी हमारा सीएम चेहरा होंगे, यानी मुख्यमंत्री का फेस होंगे। क्या ये अंदर खाने खिचड़ी पक रही है? क्या चल क्या रहा है आखिर महागठबंधन में? देखिए रश्मि, सियासत में ना कोई दोस्त होता है ना दुश्मन। रामधारी से दिनकर की एक बड़ी अच्छी पंक्ति है कि राजनीति में मित्र कठिन है, स्व से उठा चरित्र कठिन है, एक जुआरी के अड्डे पर वातावरण पवित्र कठिन है। यहाँ कोई दोस्त दुश्मन स्थायी नहीं होता। परिस्थितियों के अनुसार दोस्त बदल जाते हैं और दुश्मन बदल जाते हैं। चलिए, आपका स्वागत है फिर से न्यूज कोऑर्डिनेशन में। ठीक है ना, रश्मि यहाँ फिर से आई हैं। राहुल गांधी का तीसरा दौरा क्या महागठबंधन के अंदर फिर से रार मचाने वाला है? आखिर बार बार बिहार आकर राहुल गांधी क्या करना चाहते हैं? मकसद साफ है, बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। राहुल गांधी हर कीमत पर बिहार में अपनी अहमियत, अपने आधार को मजबूत करना चाहते हैं। इसीलिए राहुल गांधी ने अखिलेश प्रसाद सिंह, जो सवर्ण और भूमिहार जाति से आते थे, उनको पहले हटा दिया। हालांकि इससे पहले जब आए थे राहुल गांधी, वो संविधान बचाओ एक कार्यक्रम था, उसमें तो अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा था कि आप बिहार आते रहिए और हम 90 के दशक से पहले वाला आपको कांग्रेस दे देंगे। यानी अपने बूते सरकार बनाने की बात अखिलेश प्रसाद सिंह ने खुले मन से बात कही थी। उसके बाद आप देखिए कि तीसरा दौरा है, लेकिन बीच में बहुत सारी चीजें जो है वो परिवर्तित होने लगी। कहा जाता है ना कि राजनीति में कोई अस्थायी चीजें नहीं होती। कांग्रेस जिस अवधारणा के साथ पूरे देश में अपने को लाने की कोशिश कर रही है, मतलब कि एजेंडा जो आपने देखा भी होगा, समझा भी होगा कि आज तक राहुल गांधी का एजेंडा बाकी जगहों पे क्या चल रहा है। तो राहुल का तीसरा दौरा जो था उसका एजेंडा तो साफ है, पलायन रोको। थोड़ा सा राजनीतिक परिस्थितियों की बात कर लेते हैं कि कैसे राहुल गांधी के आने से पहले एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया। राजेश राम, जो पूर्व मंत्री दिलकेश्वर राम के बेटे हैं, औरंगाबाद कुटुंबा से आते हैं और वे विधायक भी हैं। अखिलेश प्रसाद सिंह जैसे कद्दावर और सीनियर नेता को हटा करके राजेश राम को अध्यक्ष बनाया गया। हालांकि इसका विश्लेषण अलग हो सकता है। राजेश राम दलित चेहरा है और दलितों के सहारे बिहार की सियासत की दलदल से कांग्रेस को बाहर निकालने की कोशिश में राहुल जुट गए हैं। कांग्रेस का चेहरा बदलना चाहते हैं। अभी स्थिति क्या है, कांग्रेस का कोई कार्यक्रम होता है तो आप देखिएगा कि मंच पे तमाम बड़े नेता सवर्ण क्लास के होते हैं। ये फीडबैक था कि पहले तो ऊपर जो लोग बैठे हैं, जिन पे नेतृत्व का जिम्मा है, उनका चेहरा बदला जाए। राजेश राम उसी के सियासत के हिस्सा है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि अखिलेश प्रसाद सिंह के रहते ही कृष्णा अल्लाह बरू को यहाँ प्रभारी बनाया गया। राहुल गांधी के खासम खास हैं कृष्णा अल्लाह बरू जैसे ही बनते हैं, उसके बाद यहाँ संगठन में चेंज हो जाता है, संगठन के स्तर पे चेंज किया जाता है। सवाल यही है कि क्या 90 के दशक से पहले जिन बातों को मैंने कहा कि सियासत में दोस्त और दुश्मन बदलते हैं, राहुल गांधी के दौरे का सीधा मकसद है कि हम यहाँ उस मतलब की राजनीति करें और 90 से पहले हम अपना जो आधार वोट था उसको किसी तरह हासिल करें और वो हासिल करके महागठबंधन के अंदर भी जो हमारे साथ लोग हैं उन पे दबाव बनाएं, ऐसी चालें चलें
ताकि हम एक तो सीटों के मामले में उनसे बार्गेन कर सकें, बिल्कुल। ताकि हम सीट ज्यादा से ज्यादा लें। जब सीट ज्यादा से ज्यादा लेंगे, जीतेंगे, तब हमारी अहमियत विधानसभा के सियासत में भी रहेगी। तो राहुल गांधी का सीधा सा मकसद है कि हम अपने आधार को मजबूत करें। जो अखिलेश प्रसाद सिंह ने संविधान सभा, संविधान बचाओ कुछ ऐसा करते हैं, संविधान बचाओ हाँ यात्रा। हाँ, उसमें उन्होंने साफ कहा था और राहुल गांधी उसी समय से अपने मकसद में भिड़ यानी गए। कई सारे एजेंडे जी। एक साथ हैं। पहला तो जातीय गणना, जिस वोट बैंक के आधार पर तेजस्वी लगातार मंच से हुंकार भरते रहे हैं, उस वोट बैंक पर सेंधमारी करना। दूसरी तरफ जातीय गणना का मुद्दा भी लगातार कांग्रेस की तरफ से उठाया जा रहा है। तीसरी बात अगर हम करें तो जो सीट के बंटवारे को लेकर हमेशा ही चर्चा होती रही है, इस बार भी कांग्रेस का कहना है कि हम 70 से कम पर नहीं मानेंगे। दूसरी तरफ आरजेडी का ये कहना है कि जो नुकसान हमने 2020 में किया था उसे अब हम रिपीट नहीं करना चाहते, और कांग्रेस ये बताना चाहती है कि वो नुकसान नहीं था, हमारा हक है 70 सीट पर चुनाव लड़ना। यानी अपनी एक पहचान क्या है कांग्रेस की, वो भी दिखाने की कोशिश है बिहार में। बिल्कुल, राहुल गांधी का लगातार आना, चेहरे का बदलना और राहुल गांधी के द्वारा पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एजेंडा चलाना। जिन बातों का जिक्र आपने किया, बिहार में जातीय गणना हुई, उसके लिए बैठकें भी हुई और उसमें राहुल गांधी ने भी सपोर्ट किया। लेकिन जिस जातीय गणना, जिस संविधान बचाओ यात्रा, जैसे आप बहुत पहले, मतलब हम आपको बिहार की बात बताते हैं, यहाँ एक नारा लगता था, पिछड़ा पावे 100 में 60, लेकिन अब वो बात नहीं रही। जब हम विकास के रास्ते पर हैं, कहा जा रहा है आंकड़ों के अनुसार कि हमारा रफ्तार अच्छा है, हम विकसित हो रहे हैं, उस दौर में कहा जा रहा है कि अब 100 में 80 चाहिए हमको। मतलब साफ है कि बिहार या भारत की राजनीति जो है वो जाति के छाती पर चढ़कर बैठी है। खास करके बिहार जैसे प्रदेश में जातीय जो मुद्दा होता है या जातीय समीकरण होता है, या सीट के बंटवारे के समय या सीट के बंटवारे के बाद, ये अहम होता है कि कैसे उसी के अनुसार हम सीटों का बंटवारा करें और उसके बाद इन लोगों के पास जाएं। हालांकि जाति तोड़ो जनेऊ जोड़ो, जनेऊ जाति तोड़ो जनेऊ तोड़ो का बहुत पहले यहाँ नारा लगा, लेकिन उसका कोई बहुत असर नहीं हुआ। समाजवादी पार्टियां भी आई तो जातीय दलदल में हम उलझते चले गए, हमारा जो सियासत है वो उलझता चला गया। आज भी वही दौर है। आप देखिएगा, माने कोई कांग्रेस की बात मैं नहीं कह रहा, हर दल जो है उसी अनुसार से सीटों का बंटवारा करती है। बिहार जैसे प्रदेश में कास्ट के सहारे कुर्सी का मैनेजमेंट बहुत शुरू से होता रहा है। अब सवाल है कि 90 के दशक से पहले राहुल गांधी कैसे ले जाना चाहते हैं? क्या दलित अध्यक्ष बना करके, क्या और संगठन में परिवर्तन करके यह संभव है? जो कांग्रेस 95 के बाद से लगातार लालू प्रसाद यादव की बैसाखी पर खड़ी है। तो आप 90 में जब चुनाव हुआ था यहाँ विधानसभा का, तो अगर 324 सीटें विधानसभा में हुआ करती थी, उसमें 73 पर कांग्रेस सिमट गई थी। उसके बाद से लगातार ग्राफ नीचे चला गया। जब 15 में, 10 में तो 4 सीट पर थे, 15 में जब लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और कांग्रेस भी गठबंधन में शामिल हो गई, उस दौर में कांग्रेस 27 सीटों पर आई, 20 में फिर 19 सीटों पर आ गई। तो ये उतार चढ़ाव है और कोशिश है कि दलित, आप ऐसे अगर देखेंगे तो ईबीसी सबसे ज्यादा वोट बैंक 36% है, जो जाति गणना कहता है। दलितों का 15% है, सवर्णों का 15% है, पिछड़ा 27% है। ये जातीय समीकरण है और उसी जातीय समीकरण को पाने की होड़ में, मतलब सवर्णों को किनारे कर दिया गया जो उनका एजेंडा है, और किनारे करके जो जातीय समीकरण जो फिट बैठ रहा है, वहां आंख गड़ी हुई है कांग्रेस की कि दलित, एक जमाना था कि दलित और मुसलमानों का एक मुश्त वोट और सवर्णों का मिलता था, अति पिछड़ों का वोट मिलता था, तो कोई इन्हें हरा नहीं पाता था। यह महत्वपूर्ण है। तो क्या राहुल गांधी जो है, अब मान लिया कि जातीय गणना का मुद्दा उठाते हैं, ईबीसी का मुद्दा उठाते हैं, उससे ज्यादा आरक्षण का मुद्दा उठाते हैं, आरक्षण देना चाहिए। आप याद कीजिए कि हमेशा किसी भी भाषण में तेजस्वी यादव हमेशा यही कहते हैं कि ईबीसी जो है वो आरक्षण दीजिए इन लोगों को, यहां तक कि प्राइवेट नौकरियों में भी आरक्षण दीजिए। तो आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिसके सहारे आधार बना करके कांग्रेस जो है अपने वोट बैंक को मजबूत करना चाहती है। सवाल तो रश्मि यह है कि राजनीति के जिस डाल पर तेजस्वी यादव बैठे हैं, उसी डाल से निकली हुई शाखा को काटने में जुटे हैं और अपने पक्ष में, हाँ, क्योंकि जब एजेंडा लाएंगे,
बाकी चीजों को लाएंगे तो चुनाव के दौरान तो हमको वोटों की फसल काटनी है। तो हथियार कौन कौन सा है? जो हथियार तेजस्वी यादव के पास है उसी हथियार को लेकर के ये भी चलना चाहते हैं। लेकिन सीएम फेस नहीं बनाएंगे। आप 19 सीटों पे, राष्ट्रीय जनता दल बड़ी पार्टी है। कांग्रेस के नेताओं का जो इधर का ताजा बयान है वो और हैरान कर देने वाला है। उनका साफ कहना है कि राजेश राम जो हमारे दलित अध्यक्ष आए हैं उनको आप सीएम फेस घोषित करिए। लेकिन क्या है संभव है? लालू प्रसाद की अंतिम महत्वाकांक्षा है कि तेजस्वी यादव हर कीमत पर सीएम बने, और चूंकि पार्टी बड़ी है, उसका वोट बैंक बड़ा है, बेस बड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि सीएम की कुर्सी आपको क्यों देगी? ये संभव तो है नहीं। ये एनडीए में हुआ था कि उधर ज्यादा सीटों पर बीजेपी जीत करके और फिर किसको, इनको मुख्यमंत्री माना, क्योंकि वो भविष्य की राजनीति करना चाह रहा था। तो अब सवाल यही है कि राहुल गांधी लगातार आकर के सरेंडर किसको करवाना चाह रहे हैं या बार्गेन किसको करना चाह रहे हैं, उसमें साफ, उसमें बहुत ही स्पष्ट है कि जिन हथियारों के सहारे तेजस्वी यादव 2020 के विधानसभा चुनाव में मैदान मारने की कोशिश में थे, हालांकि जाते जाते रह गए, लेकिन उस दौर में उन्होंने पानी पिला दिया था एनडीए को। अब उसी हथियार के सहारे, उसी मतलब तमाम एजेंडों के सहारे जब तेजस्वी यादव यहाँ लीड कर रहे हैं, विपक्ष में चल रहे हैं, उसी एजेंडा को यहाँ हथिया करके, देखिए रणनीति कितना साफ है। सीधे सीधे यहाँ सीट के बार्गेनिंग का मसला है। कोई कहता है कि महागठबंधन में अकेले लड़ेंगे तो हम वजूद में आएंगे, कोई कुछ। हालांकि पिछले मीटिंग में ये साफ हो गया था कि अकेले लड़ने वाले नहीं। तो राहुल गांधी जितनी दफा आएंगे, जैसे कन्हैया कुमार की पेशगी हुई, यहाँ एनएसयूआई के प्रभारी हैं राष्ट्रीय स्तर के कन्हैया, पहले वामपंथी थे और बेगूसराय से वो चुनाव भी लड़ चुके हैं। लेकिन अब कन्हैया कुमार का प्रमोशन अलग है। कन्हैया कुमार का भी एजेंडा सबको पता है कि क्या है, कन्हैया कुमार किस तरीके से चलते हैं। तो ये मूल चीज है, इसको समझना होगा। आगे सियासत क्या होती है तो वक्त बताएगा, लेकिन सवाल यही है कि बिहार की सियासत में एक ही गठबंधन के दो दोस्त एक दूसरे को का हथियार छीनने पर आमदा है। हालांकि ये कहा जाता है कि एक एजेंडा है और उसी के तहत हम लोग चुनाव लड़ेंगे। एक मतलब होता है ना कि जो विधानसभा चुनाव से पहले जो अपना जारी किया जाता है बुकलेट कि हमारा एजेंडा क्या है, तो ठीक है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि तेजस्वी के हथियार को अपनाने की कोशिश में, छीनने की कोशिश में, एक प्रकार से कहिए, राहुल गांधी जुटे हैं और हर कीमत पर बिहार में यह चाहते हैं कि हम मजबूत हों, ताकि आगे आने वाले दिनों में हमारे राजनीति का जो रंग है वो गाढ़ा हो। बिल्कुल, यानी तुम शेर तो हम सवा शेर, ये कोशिश है राहुल गांधी की। और यही वजह है कि जिन एजेंडों के साथ, जिन मुद्दों के साथ अब तक बिहार में तेजस्वी यादव आगे बढ़ते रहे हैं, जनता के बीच जाते रहे हैं, उन्हीं मुद्दों को छीनने का काम अब राहुल गांधी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं बिग बी की भूमिका में राहुल गांधी आना चाहते हैं। और यही वजह है कि इन एजेंडों के साथ वो जनता के बीच में अब जा रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों का सपोर्ट भी उन्हें मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी कोई छिपे छिपाए नेता तो है नहीं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। और उनकी कोशिश, जो आपने एक बड़ा अच्छा ये किया कि बिग बी की लड़ाई महागठबंधन के अंदर होती है। बिग बॉस कौन है? जैसे आप एनडीए के अंदर देखिएगा तो उस एक दौर हुआ था कि बिग बॉस की लड़ाई थी, उसमें नीतीश कुमार अलग चले गए थे। फिर जब नीतीश कुमार वहां गए, महागठबंधन में गए, वहां भी बिग बी की लड़ाई हुई। तो राजनीति महत्वाकांक्षा का दूसरा नाम है, पर्याय है। महत्वाकांक्षा जहां रहेगी वहां टक्कर होगा, और यही टक्कर देने की कोशिश में राहुल गांधी तीसरी बार आए हैं। और कांग्रेस को कैसे ज्यादा से ज्यादा मतलब लोग उनके साथ आए, युवा उनके साथ आए। तो राहुल गांधी की यात्रा, आप कुछ दिन पहले देखिए, भारत जोड़ो यात्रा इन्होंने की थी, उसका अच्छा इंपैक्ट भी पड़ा कि जो कांग्रेस 50 तक सिमटी थी वो 99 तक गई लोकसभा चुनाव में। हालांकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से कोई इनकार नहीं किया जा सकता, लगातार 10 वर्षों तक मोदी की सरकार थी। लेकिन चलिए बिहार चलते हैं, जहां पिछले 2005 से लेकर के आज तक नीतीश कुमार की सरकार है। हालांकि नीतीश कुमार ने पलटी मारा और फिर कभी इनके साथ कभी उनके साथ गए, लेकिन ज्यादातर किनके साथ रहे? एनडीए के साथ रहे। और आज फिर कह रहे हैं कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो एक अच्छा मौका है कि इतने दिनों से एक सरकार बिहार में टिकी है जिसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर सकता है। अब उस परिस्थिति में
जमीन तो हर राजनीतिक दल को चाहिए कि हम कैसे अपने जमीन को बढ़ा दें ज्यादा से ज्यादा। तो इन परिस्थितियों के अंदर राहुल गांधी की यह चाह है कि हम कुछ बेहतर वहां करें, समीकरण बदलें, अध्यक्ष बदलें, संगठन में बदलाव करें, और जो एक ठप्पा है सवर्णों का उससे मुक्त होकर फिर से दलित, मुस्लिमों, ईबीसी के वोट का एक बैंक बनाएं और फिर बिहार विधानसभा चुनाव में ताकि चेहरा चमकाने का मौका मिले। बिल्कुल, यानी सीधे सीधे कम शब्दों में अगर हम इसे समझना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी के बिहार आने से तेजस्वी यादव को नुकसान हो रहा है। बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे इस बातचीत के लिए। और देखिए, चूंकि विधानसभा का चुनाव है, जाहिर सी बात है तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से अपनी अपनी रणनीति अपनाई जा रही है ताकि कैसे ज्यादा से ज्यादा वोट बैंक को अपने पाले में लाया जा सके। लेकिन इन फैक्टरों का कितना फायदा राहुल गांधी को मिलता है, तेजस्वी यादव को मिलता है, या फिर महागठबंधन को इससे नुकसान होता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।